नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया। आज मैं आपके साथ गुरु गोपाल दास के अकॉर्डिंग भगवत गीता के 3 लेसन्स डिस्कस करूंगी। भगवत गीता हम सब जानते हैं कि कहाँ कही गई थी बैटलफील्ड में, युद्ध के मैदान में, जहां पे अर्जुन कंफ्यूज था। उसके सामने उसके सारे चैलेंजेस थे, उसके सामने सारे रिलेटिव्स थे, जहां पे उसको उनके साथ लड़ाई करनी थी, युद्ध करना था। और वहां श्री कृष्ण जी ने उनको एम्पावर किया, उनके गाइड बने, उनके अर्जुन के कंफ्यूजन को दूर किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जितना आसपास जो भी ये चैलेंजेस हैं, आप उनसे ज्यादा पावरफुल हो। इसी तरह से हमारी जिंदगी में हमारे सामने कितने चैलेंजेस आते हैं, हम बहुत बार कितने कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, कंफ्यूजन होता है, लैक ऑफ मीनिंग होता है। तो श्री कृष्ण जी ये बताते हैं कि जो भी ये कंफ्यूजन है, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हमारे अंदर जो पावर है, हम इससे ज्यादा पावरफुल है, और हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम इन सबको चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मैं आपके सामने 3 लेसन बताऊंगी भगवत गीता से। फर्स्ट इज जो कि 2nd चैप्टर से है कि सीजन्स के बारे में, विंटर और समर्स। जैसे कि हमारी पूरे साल में विंटर, सर्दियां, गर्मियां आती रहती हैं। जैसे शिकागो में सर्दियों में टेम्परेचर -27 डिग्री तक लो हो जाता है, लेकिन फिर भी सबके काम चलते हैं विथ लिटिल, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट के साथ। इसी तरह दिल्ली अगर हम ले, यहाँ पे भी टेम्परेचर गर्मियों में कितना बढ़ जाता है, 43, 45, लेकिन हमारे काम नहीं रुकते। हम सब अपने कामों को अपनी एडजस्टमेंट के साथ अपने कामों को करते रहते हैं। तो श्री कृष्ण जी यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो अप एंड डाउन जिंदगी में आते हैं, उनको हमें टॉलरेट करना आना चाहिए, उनसे घबराना नहीं चाहिए। अपने फेलियर्स के साथ तो टॉलरेट करना आना ही चाहिए, लेकिन जो हमारी सक्सेस है उनको भी हमें, ये नहीं कि सक्सेस आई तो बस और कुछ नहीं है, उनको भी हमें कैसे संभालना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज 6th जो 6 चैप्टर के श्लोक से है, जो कि जो आपका माइंड है वो आपका बिगेस्ट, सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा दोस्त है। अगर आप अपने माइंड को अच्छी चीजों में यूज करते हैं, अपने मोटिवेट करते हैं, तो वो आपकी सक्सेस आपको कहाँ ऊपर तक ले जाएगा, सक्सेसफुल बन। लेकिन अगर आपने उसको नेगेटिविटी से, जेलिसी से और इन चीजों से भरा, तो वो आपका डाउनफॉल का रीजन बन जाएगा। जैसे कि अगर हम सुबह उठना चाहते हैं, हम अपनी अलार्म लगाते हैं, अलार्म बजती है तो दिमाग क्या कहता है? रहने दो ना, कल से शुरू करूंगा, कोई बात नहीं, 10 मिनट एक्स्ट्रा सो जाता हूं। तो इस तरह से नहीं किया, एनिमी बनाया। दूसरी तरह से नहीं, आज से शुरू करना है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी। तो अपने आप को सेल्फ काउंसलिंग और अपने माइंड को आप कैसे अपना दोस्त बनाते हैं या दुश्मन, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सब में डिविनिटी को देखिए। मतलब कहीं हमें जैसे मंदिरों में भगवान को पाने के लिए, देवताओं के पास जाने के लिए, डिविनिटी को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी स्पेशल जगह जाने की जरूरत नहीं है, वो हर जगह है, नेचर में है, सब लोगों में है। आसान नहीं है देखना, मुश्किल है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हमारे से कोई ज्यादा सक्सेसफुल है, हमारे से कोई ज्यादा आगे निकल रहा है, तो हमारे में एलिमेंट ऑफ जेलसी, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये सारी नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन दूसरी तरह से हमें सोचना चाहिए कि हाँ, ये शायद भगवान का, इनके अंदर कुछ एक्स फैक्टर है, गिफ्टेड है। सबके इनके कार्मिक अकाउंट्स अलग हैं, कर्म अलग हैं। तो इस तरह से अगर हम सोचेंगे, देखेंगे, तो उनसे हम मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे, अच्छा काम करने के लिए सोचेंगे। हाँ, वो अगर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, और कैसे कर सकता हूँ, ज्यादा मैं हार्ड वर्क करूंगा। तो सब लोगों में वो जो भगवान का जो एलिमेंट है, डिविनिटी है, देवत्व है, जो भी कह सकते हैं, उसको देखिए। तो कैसे आप इन चीजों को अगर हम
हमारी जो अगर हम ध्यान रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, तो हम कैसे सक्सेसफुल नहीं हो सकते। थैंक यू।